उन सीटों पर हम नजर डाल लेते हैं जिनके बारे में जिसको कहें कि मत एक राय नहीं हो रही है दोनों पार्टियों की। गौरव हमें बताएंगे कि ये कौन सी सीटें हैं और दरअसल ये मतभेद हैं तो उसकी वजह क्या है। गौरव, क्यों मची है जंग, क्या चाहते हैं अकाली, ये जानने के लिए पहले देखते हैं कि पिछले चुनाव में हुआ क्या था। पिछले चुनाव में दिल्ली में अकाली दल ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ये सीटें थी राजौरी गार्डन, जंगपुरा, आदर्श नगर और शाहदरा। इनमें से राजौरी गार्डन की सीट पर अकाली दल ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा था और बाकी की सीटों पर बीजेपी के सिंबल पर। अकाली सभी 4 सीटों पर चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार हालात बदल गए हैं। अब अकाली 16 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये सीटें हैं राजौरी गार्डन, जंगपुरा, हरिनगर, तिलक नगर, जनकपुरी, मादीपुर, तीमारपुर, आदर्श नगर, शाहदरा, ग्रेटर कैलाश, ईस्ट ऑफ कैलाश, शकूर बस्ती, नांगलोई, कृष्णानगर, कालकाजी और राजेंद्र नगर। परेशानी कहां है? परेशानी 2 है। पहली परेशानी है अकाली तिलक नगर और हरिनगर जैसी सीटों को मांग रहे हैं, जहां बीजेपी 3 या 4 बार से लगातार चुनाव जीतती आई है। जबकि दूसरी परेशानी यह है कि बीजेपी को लगता है कि अगर पश्चिमी दिल्ली की 2 सीटें अकालियों को दे दी और उनके उम्मीदवार चुनाव जीत गए तो आगे अकाली संसद के चुनाव में भी अपनी दावेदारी जताएंगे। अब बीजेपी कह रही है कि बाकी की सीट की तो छोड़िए, क्योंकि अकाली 4 सीट पर पिछली बार चुनाव हार चुके हैं, लिहाजा उन्हें वो सीटें भी नहीं दी जानी चाहिए। वही अकालियों का मानना है कि जनवरी में दिल्ली में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव में 46 में से 37 सीटें जीतकर उन्होंने सिख समुदाय में अपनी ताकत को साबित कर दिया है। अब देखना यह है कि 16 सीटों की दावेदारी क्या सिर्फ अकालियों की दबाव की रणनीति है या कुछ और। जी हाँ, कुल मिलाकर बात सिर्फ इस चुनाव तक नहीं है। अकाली आगे भी देख रहे हैं कि इन चुनावों के बाद क्या होने वाला है। उसकी जिसको कहें कि दबाव बनाने की रणनीति है वो अभी से शुरू करनी पड़ेगी। शायद यही वजह है कि 4 से सीधा अब जो सीटों की संख्या है वो 16 तक पहुंच गई है। गौरव हमारे साथ हैं। गौरव, भोगल साहब भी यहाँ पर कह रहे हैं और लगातार श्रोमणी अकाली दल भी यही कहता आया है कि हमने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव बहुत अच्छे से जीते हैं, उसका फ़ायदा हमें मिलना चाहिए। जब सीटें तय हों तो उसको आधार बनाया जाए। जो आपने अभी 16 सीटें बताई हैं उसमें उन चुनावों को, इन नतीजों को सिंक करके देखा जाए तो वाकई आपको इस तर्क में दम नज़र आता है? देखिए नरेंद्र, 2 बातें हैं। इससे पहले मैं अकाली दल पे आऊं, आपको बता दूं बीजेपी के लिए शायद ये वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। एक तो उनका घर में घमासान चल रहा है मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट को लेकर, दूसरा अब अकाली दल ने उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। जो बात पर्दे के पीछे होनी चाहिए वो पर्दे के बाहर आ गई। अब इसे प्रेशर पॉलिटिक्स कहिए या कुछ कहिए, लेकिन बीजेपी के लिए मुसीबत है। दूसरी बात, अकाली दल की आप बात कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था भूगल साहब को, कह रहे थे कि अकाली दल का मतलब केवल पंजाबी या सिख नहीं है, उसमें ईसाई भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं। अगर इसमें वो लोग हैं तो आखिर अकाली दल उन्हीं 16 सीटों पर इंफेसाइज क्यों कर रहा है जहां पर सिख मतदाता या कहें पंजाबी मतदाता ज्यादा है। और बात जहां तक सीटों के आंकड़े की है, वाकई एसजीपीसी चुनाव में अकाली दल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इसी को वो आधार भी मान रहे हैं। लेकिन यहां पर यह देखना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव का वोटर और एसजीपीसी चुनाव का वोटर अलग अलग है। आप एसजीपीसी चुनाव के वोटर को अगर देखें तो वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन अगर आप देखें विधानसभा चुनाव के आधार पर तो ये एक बड़ी संख्या है। और सीधे 4 से 16 लगता नहीं कि बीजेपी इसे जल्दी मानेगी, लेकिन 16 से कुछ कम अगर अकाली दल माने और बीजेपी और वो 4 भी, तो शायद और वो 4 भी गौरव जीती नहीं हुई है अकाली दल ने। वो चारों सीटें अकाली दल ने हारी हुई हैं, उसके बावजूद सीधे 16 पर पहुंचना, यानी ये कहा जाए कि विनेबिलिटी फैक्टर्स जिसकी बात बीजेपी कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए अगर उसको आधार बनाया जाए तो फिर ये जो डिस्कशन है दोनों पार्टियों के बीच ये और ज्यादा खाई पैदा करती है। बहुत शुक्रिया आपका।